यहाँ तक पहुंचे हैं विक्रम जी, तो थोड़ा सा और आगे कदम बढ़ेंगे। डे 8 की यात्रा उनके लिए ज्यादा दूर नहीं होगी, शायद बहुत जल्दी वो उस तक भी पहुंचे। और चला, बहुत बहुत स्वागत है। 212 साथियों ने ज्वाइन किया है अभी। सभी की ओर से आपका मोस्ट वेलकम। दोस्तों चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, जीवन की जर्नी वो स्वयं शेयर करेंगे। वेलकम विक्रम सर। सर आप सभी को मेरा नमस्कार है। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम है। और सर मैं चलता गया, रास्ते मिलते गए। मैं चलता गया, रास्ते मिलते गए। रास्ते को जो काटे हैं वो फूल बनकर खिलते गए। ये कोई चमत्कार नहीं, ये दुआ आशीर्वाद है मेरे अपनों का। क्योंकि ये दुआ आशीर्वाद है मेरे अपनों का, वरना कई लोग तो इस रास्ते से फिसलते गए। तो यहाँ से शुरुआत करता हूँ सर मैं। और मेरी जो जर्नी है, मेरा जो जीवन है, वो शुरुआत हुआ छत्तीसगढ़ के एक गुंडरदेही जो ब्लॉक है, किलेपार से मैं निवास करता हूँ सर। और किलेपार जो है बहुत ही छोटा सा गांव है जहाँ मेरा जन्म हुआ। पढ़ाई जो है वहाँ होती गई। भाटागांव जो स्कूल था वहां से 3 किलोमीटर पड़ता था। और वहां से फिर हुआ कि 12वीं तक वहीं पढ़ाई किया। मेरा 3 स्कूल हुआ सर। सबसे पहले तो मैं प्राथमिक शाला गया, तो पहली से लेकर 5वीं तक गवर्नमेंट जो स्कूल हमारा गाँव का स्कूल था। फिर उसके बाद मैं शिशु मंदिर, जैसे एक होता है ना, शिशु मंदिर में एक अलग लेवल की पढ़ाई जैसे बोला जाता है, तो उस हिसाब से मेरे पिताजी ने मेरा वहाँ एडमिशन कराया। तो वहाँ भी जो मुझे शिक्षा प्राप्त हुई वो मतलब एक अलग ही, जो गवर्नमेंट में जो होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट लगा। जो कि बहुत ही शालीनता पूर्वक वहाँ सदाचार, जो एक आचरण जो होता है, उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिली, जो कि मेरे जीवन में अभी भी शुरू से ही और अभी भी उसको लागू कर रहा हूँ। और फिर आगे जब मैं गया तो 9th जो क्लास था, 9th से फिर गवर्नमेंट स्कूल में मैं आया, जहाँ काफी सारे दोस्तों के साथ भी मुलाकात हुई। और 12th के बाद में सभी का एक वो रहता है कि टेंथ जो क्लास होता है, 10th के बाद में एक सब्जेक्ट जो चॉइस करना होता है, तो सबके पास में अलग अलग सब ऑप्शन रहता हुआ है सर। तो मेरे पास भी ऑप्शन था कि कॉमर्स ले लूं, मेरे पास भी ऑप्शन था कि आर्ट में ले लूं, मेरे पास भी ऑप्शन था कि साइंस में ले लूं, मैथ्स ले लूं। लेकिन ऑप्शन जो है वहां पास में थोड़ा सा डाउन इसलिए हो गया क्योंकि मेरे पिताजी जो है वो मैथ्स के स्टूडेंट थे। तो उन्हें लगा कि नहीं, मेरा बेटा भी मैथ्स पढ़े। तो मैथ्स जो है, मेरा भी एडमिशन मैथ्स में हो गया। लेकिन मैथ्स में एडमिशन करने के बाद में थोड़ा सा लगा कि नहीं, थोड़ा वीक लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट था। हमेशा जो है फर्स्ट डिवीजन आ जाता था, मैं खुश हो जाता था। तो 11th में वही हुआ मेरे साथ में कि मैथ्स समझ लिया। और मैथ्स लेने के बाद में थोड़ा सा मोरल थोड़ा डाउन हो गया था, क्योंकि पिताजी ने एक बात बोली कि अगर पढ़ना है तो मैथ्स से लेके पढ़ो, वरना मत पढ़ो। तो थोड़ा सा लगा सर कि पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था मुझे, लेकिन थोड़ा मोरल डाउन हुआ। फिर मैं बोला, सब लोगों से राय लिया, तो बोले कि 11th है और 12th है, 12th में चेंज कर लेना बोले। तो 12th में कहाँ चेंज करना, 12th में जब गया तो बोले कि एक ही साल तो पढ़ना है। तो एक साल फिर पढ़ के निकल गया। अब उसके बाद फिर जो ऑप्शन निकला सर, क्या बताऊं मैं। कई लोगों का बोलना यह था कि आपको मैथ सही लेना, मतलब बायो ले लेना था, कई लोगों का कहना था कॉमर्स ले लेना था। तो ऐसा सब सिचुएशन हुआ। तो अब वहां पास में फिर ऑप्शन आया कि या तो बी कर ले या तो पॉलिटेक्निक कर ले। तो मेरा जो मन था, कहीं से सुना हुआ था, मेरे जो बड़े भैया लोग थे गाँव के, तो वहां पास मैंने सुना कि पॉलिटेक्निक करने से जो है रेलवे में जॉब लग जाती। तो मेरा जो मानसिकता था वो पॉलिटेक्निक की तरफ में झुकाव हो गया। लेकिन मेरे जो पिताजी हैं वो फिर से बी कराने के मूड में थे। तो उनका सोच ये था कि नहीं, बीच करना है। तो मैं बोला जैसे तैसे फिर पॉलिटेक्निक किया। 3 साल, 3 साल करने के बाद में सर बहुत फ्रस्ट्रेशन में था मैं, क्योंकि लाइफ जो है वहां से मेरा संघर्ष जो शुरू हुआ। क्योंकि एक जिम्मेदारी आ जाती है कि पढ़ने के बाद नौकरी, क्योंकि जॉब रहता है लोगों के मेंटलिटी, मतलब गांव मेंटलिटी में, हर गांव की बात करूंगा तो वही मेंटलिटी रहता है। हर किसी के बापू चाहते हैं कि अपना बेटा जो है एक सेटलमेंट जॉब में रहे, ताकि हर महीने की सैलरी वहां बनी रहे। बट हुआ उसके जस्ट उल्टा। मैं पॉलिटेक्निक करने के बाद में वहां पास भी मेरे पास में ऑप्शन आया, क्योंकि ग्रेजुएशन तो हुआ नहीं था। तो या तो बीए करता, या तो बीएड करता, या तो अपना कॉमर्स की तरफ में जो बीसीए है, तो कंप्यूटर लाइन में फिर मैं ज्वाइन किया। उस समय जो है ज्वाइन करते साथ ही एक सिचुएशन ऐसा आया कि वहां भी मुझे मन नहीं लग रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। उसी बीच में 2018 में 14-17 में पॉलिटेक्निक पास आउट हुआ। 17 के बाद में मैंने ज्वाइन किया था बीसीए। बीसीए में जब मैं ज्वाइन किया तो उसी समय ही सर इनेजिक आया। एक साल तक मैं बीसीए का जो कोर्स किया, उसमें भी बोल सकता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली भी रहा या दुर्भाग्यशाली भी बोल सकता हूँ, क्योंकि एक साल पढ़ने के बाद में वो कॉलेज का जो यूनिवर्सिटी है वो ही बंद हो गया। तो वो बंद होने के साथ ही साथ में क्या हुआ, इधर केंगन के बारे में मुझे पता चला, जो कि इंदौर से हमारे जो ग्रेट सीनियर लीडर हैं अपलाइन हमारे, जो कि महेश आड़ा सर जी हैं, उनके माध्यम से जो है हमने डेमोन्स्ट्रेशन देखा। उसी समय साथ ही साथ में हमारे ग्रेट सीनियर लीडर हैं वाई के प्रधान सर, जो कि डेस्ट्री पे हैं, उनका भी हमने डेमोन्स्ट्रेशन देखा। तो मेरे जो गुरु हैं बोल सकता हूँ, मेरे जो अपलाइन है या मेरे जो घर के फैमिली मेंबर है, तो हमने पूरी फैमिली जो है सर उस डेमोन्स्ट्रेशन को देखा सन 2018 में। तो उस समय एक मन में बात आई, दिल में ख्वाहिश आई कि यार डेमो तो बहुत शानदार था। तो उसी समय जो है डिवाइस फाइनल किए। डिवाइस फाइनल किए तो लगा कि नहीं, काम तो करेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे घर में। शुगर का भी प्रॉब्लम था, बीपी का भी प्रॉब्लम था, अल्सर का भी प्रॉब्लम था, फिर अस्थमा के भी प्रॉब्लम था। तो मैं जो रहता था मेरे बड़े पिताजी के यहाँ रहता था, जो कि अभी 6A के पद पर पदस्थ है अभी। तो उनका साथ मिला। तो उनको जो हाईली शुगर था,
तो हाईली शुगर के कारण से जो है पैर में गैंग्रीन भी हो गया। तो उसका दवाई पानी जो है मैं ही करता था सर। तो दवाई भी ऐसा था कि उसको छूना भी नहीं था, जो कहीं भी लग जाता तो फिर से वहां गैंग्रीन का रुख जो है वो बढ़ते चरण में था। तो वो मेरे को मन भी नहीं लगता था, लेकिन करना तो मजबूरी था, तो सेवा के रूप में ये कर रहा था। तो जब कैंगन मशीन जब आई घर में 14 अप्रैल 2018 को, तो वहां फिर क्या हुआ कि जब देखा मैंने कि 10 दिन के पानी से उनका गैंग्रीन ठीक हो गया। फिर उसके बाद में बड़ी मम्मी का जो बीपी का दवाई चल रहा था, वो भी जो है धीरे धीरे करके महीने भर के अंदर में वो भी सॉर्ट आउट हो गया। बीपी की दवाई से जो साइड इफेक्ट हो रहे थे वो भी होना बंद हो गए थे, क्योंकि सूजन हो रहा था, चेहरे पे स्वेलिंग आ रहा था, खुजली, इन्फेक्शन, ये सब प्रॉब्लम चालू गए थे। फिर जो छोटे भैया है उनके पेट में अल्सर हो गया था। अल्सर के कारण से वो क्या हो रहे थे कि एकदम तलब हो जाते थे और कुछ भी मसाला चीजें वो नहीं खा पाते थे। तो उनका मैंने रिजल्ट देखा। तो मेरे साथ जो कंडीशन हुआ तो उसमें मैंने देखा यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मेरे गुरु जो भूपेंद्र कुमार साहू जी हैं, उनके माध्यम से इस इनेजिक में मैं ज्वाइन हुआ। और उस समय लगा सर कि नहीं, 1 साल तक फिर मैंने वर्कआउट किया कि मेरे घर में जो रिजल्ट आया, क्यों ना दूसरे के घर में भी एक बार देखा जाए। तो मैंने जब कांकेर बस्तर क्षेत्र में जो मेरे बड़े भैया है उनके साथ जब मैंने घूमना शुरू किया, तो मैंने देखा कि लोग जो है एक मान के चलो खबरा छानी खदर छानी जो बोलते हैं ना, उन लोग भी इस मशीन को परचेज कर रहे हैं। दूसरा मैंने देखा कि लोगों को रिजल्ट भी आ रहा है। तो मैंने सोचा इसमें तो बहुत अच्छे से वर्कआउट किया जा सकता है, और सोच को मैंने सही सलॉट रखा सर। सोच का जो बहुत फर्क पड़ता है जिंदगी में, जो सोच है ना, सोच के कारण से आज मैं इनेजिक ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे लगता था कि यार भैया को बहुत सारे कॉल आते हैं, तो कॉल मुझे भी आना चाहिए। भैया का मैं जब बैंक बैलेंस देखता था तो मुझे लगा नहीं, बैंक बैलेंस भी मुझे भी आना चाहिए। तो इस तरीके से जब मैं सोच को आगे बढ़ाता गया तो सोच मेरी भी गई कि मुझे भी बहुत सारे कॉल आना चाहिए, मेरा भी बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए। तो धीरे धीरे करके ये सोच आई, तो मैंने भी एनर्जी ज्वाइन किया। और ज्वाइन करते साथ ही एक दूसरे की ओर में बढ़ते गए। तो सबसे पहला जो मान के चलो, मुझे तो डेमो आता नहीं था, तो सर जी का मैंने सहारा लिया, और सर जी के माध्यम से सबसे पहला डेमो मेरे जो मित्र हैं अनुज सातनकर जी हैं, जो अभी लीडरशिप में वो भी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका मैंने सहारा लिया। तो उनको पहले हमने डेमो दिखाए। डेमो जो उनके घर में हुआ सर, वो 4 बार डेमो उनके घर में, 4 बार डेमो के बाद में उनके यहाँ भी मशीन फाइनल हुई। वो मेरा पहला ज्वाइनिंग था। साथ ही साथ में जो हुआ फिर उसके बाद में जर्नी मेरी वहां से स्टार्ट हुई। तो जर्नी स्टार्ट हुई तो मेरे साथ में जो बड़े पापा जी है उनका बहुत सपोर्ट मिला मुझे। तो उनके साथ ही साथ में फिर हमारे साथ में हेमंत साहू जी आए, संजय जैन सर जी आए। फिर निरंतर आगे बढ़ते गए। मेरे साथ में एक अनिल नागेश जी है, मेरा दोस्त है, वो भी कॉलेज स्टूडेंट है, वो भी साथ में आया, क्योंकि एक दूसरे को सब हम लोग देख रहे थे बचपन में, मतलब अपन कॉलेज में जो है वहीं पढ़ाई किए थे। फिर हमारे साथ में आए राव सर जी, जो कि आज शिक्षक पद पे पदस्थ हैं, उनसे मुलाकात हुई, चर्चाएं हुई। इसके बाद में साथ ही साथ में हमारे ग्रेट लीडर जो आज की डेट में 6 से 2 पद पे विराजमान है, सर जो 6 से 2 है, मिस्टर नवाज अहमद सर। फिर साथ ही साथ में आए दुबे सर। उसके बाद में ये कारवा बढ़ते गया, मनीष राठौर जी आए, साथ ही साथ में प्रदीप दुबे जी भी आए, रजनीश शर्मा जी हैं, साथ में भूपेंद्र सिन्हा जी हैं। मतलब जितने लोग जो है सर निरंतर काम कर रहे हैं, आज आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सभी का सपोर्ट मिला, सभी का सहयोग मिला, और निरंतर जो आगे हम बढ़ते गए सर। तो बढ़ते बढ़ते जो है मुझे एक चीज समझ में आई, बीच बीच में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होते होते जा रहा था, लेकिन एक चीज समझ में आया कि एनर्जी के अलावा और कुछ भी नहीं है लाइफ। तो मैंने जो शुरू किया वो सबसे पहला काम था कि मैंने अपने काम से प्यार किया सर। लोग जो है थोड़ा सा गलती करते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, लोग यही सोचते हैं, बट मैंने अपने काम से बहुत ही लगन से, बहुत ही दिले इच्छे से मैंने प्यार किया। साथ ही साथ में प्रोसेस का जो मजा होता है, तो प्रोसेस का मजा लेना जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि मंजिल तो मिलेगी ही, मंजिल तो आज निकल वो मिलना ही है। तो सुकून होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर हमारे लाइफ में। सुकून का बहुत महत्व है हमारे लाइफ में। और सबको जो है ना अपनी क्षमताओं के अनुसार ही काम करना चाहिए, सबको अपनी क्षमताओं के अनुसार ही काम करना चाहिए, क्योंकि लोग जो है अपनी क्षमताओं से अगर बाहर भी जा रहे हैं तो लोग जो फ्रस्ट्रेशन हो जा रहे हैं, और फ्रस्ट्रेशन से लोगों को ये लग रहा है वो कैसे कर रहा है, वो कैसे कर पा रहा है, क्या कर पा रहा है, उसको हमको बिल्कुल भी नहीं देखना है सर। इस चीज पे हम क्या कर सकते हैं वो ज्यादा मायने रखता है। फिर उसके बाद में जो है जितना जल्दी हो सके, है ना, पैसा जो कमाना है उसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जितना जल्दी हो सके पैसे भी आने चाहिए, क्योंकि लाइफ जो है वो हमको इंजॉय भी करना है। अभी अगर हम लाइफ की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो आज 40 पार हैं, 50 पार भी हो चुके हैं, तो उनकी जो आधी जो जिंदगी बोल सकते हो वो निकल चुकी है। तो जितना जल्दी हम पैसा कमाएंगे उतना जल्दी हम लाइफ को इंजॉय कर पाएंगे। और जो साथ मिल रहा है लोगों का, सबका सहयोग जो मिल रहा है वो बहुत ही सराहनीय है सर। मैंने एक चीज को फॉलो किया अपने लाइफ में कि जो अपलाइन बोल रहे हैं उसको 100% सर फॉलो करना चाहिए। भले लोग जो है एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, लोगों को ये लगता है कि नहीं मैं सुन रहा हूँ, मैं उनकी बातों को मान रहा हूँ, मैं उनकी बातों को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन वहां पास भी उनको डाउट रहता है कि वाकई में इस काम को अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं बढ़ पाऊंगा। ये लोगों के मानसिकता में रहता है। तो वो क्या होता है, डाउटफुल में हो जाता है। तो डाउटफुल में नहीं रहना हमको। अगर बोल दिया है किसी ने क्या अपलाइन ने अगर बोल दिया है कि 100% फॉलो करना है तो 100% आपको फॉलो करना चाहिए। बट लोग यहाँ अपना दिमाग जो है वो ज्यादा लगा देते हैं, तो अपना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सर। कोई भी काम को बोला गया है कि 3 साल निरंतर हमको देना ही चाहिए, चाहे कोई भी काम हो। 3 साल अगर हम निरंतर दे रहे हैं तो हमको और इंटरेस्ट जो आगे जगता जाएगा और निरंतर हम काम करते रहेंगे। बट लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि 1 साल हुआ नहीं है या 2 3 4 5 जैसे भी लोगों को अपन डेमो दिखाए नहीं है तो लोग मशीन नहीं ले रहे हैं। लेकिन एक संभावना जो मैंने देखा सर,
जैसे उस दिन हमारे जो ग्रेड 6A 7-6 के पद पर है आज मिस्टर राजन मांजरेकर सर, तो उनका मैंने जिस दिन स्पीच सुना तो 1 मार्च को हमारी जो शुरुआत हुई मार्च की, तो उसमें मैंने सुना तो मुझे ये लगा, मैं 6-2 होने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगा कि यार मैं आज भी शुरुआत कर सकता हूँ, क्योंकि अथाह सागर है। जब 7 साल के एक पीरियड में सर का जो इनकम जो है आज 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए पर मंथ हो सकता है, तो हमको तो अभी 4 ही साल हुआ है और अथाह सागर है। आज हमारे जो भारत की अगर मैं बात करूं तो लगभग 3 लाख मशीन ही हुआ है, मात्र 3 लाख। तो अथाह सागर संभावना जो है अपार है। बट यहाँ जो है हम जल्दी जल्दी के चक्कर में लोग जो फ्रस्ट्रेशन की तरफ में जा रहे हैं। तो फ्रस्ट्रेशन की तरफ नहीं जाने से निरंतर जो है हमको काम को आगे बढ़ाना है, कंटिन्यूटी में रखना पड़ेगा। नहीं तो हम जो है हम अपनी क्षमताओं से बाहर अगर हम काम कर रहे हैं तो एक भले ही स्पीड से हम काम कर रहे हैं, लेकिन उतार चढ़ाव जो है ना वो जिंदगी का हिस्सा है। क्योंकि जिस तरह जो है उजाला और अंधेरा मिलकर ही दिन रात होता है, उसी प्रकार जो है सुख और दुख का हमारे जीवन में ही मतलब वो संभावना है जो हमारे जीवन को पूरा करता है। इसलिए जीवन के जो है हर पल को जो है आनंद के साथ में बिताना है सर। भले एक दिन काम अगर नहीं हो रहा है, मेरा अनुभव जो मैं बता रहा हूँ, भले एक दिन अगर काम नहीं हो रहा है, कोई नहीं भी मिल रहा है, तो आप उस दिन को जो है अपने मानसिकता को शांत करके जो है बैठ जाए, फिर वहां से अपना दिमाग लगाए धीरे धीरे करके जो है एक मतलब कहाँ पास में कमी और इस चीज को मनन करें हम। मनन करने के साथ ही साथ, क्योंकि अगर हम स्पीडली काम करने के चक्कर में रहेंगे तो हो सकता है फिर से फ्रस्ट्रेशन हो सकता है हमारा ब्रेन जो है काम करना बंद कर दे जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो मन को शांत करके जो है आसानी से हम आराम से जो है निरंतर तक में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों का यह है कि मुझे जो अनुभव हो रहा है मैं इस चीज को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि शांत होने से मन भी शांत होगा और आसानी से हम आगे जो है बढ़ते जाएंगे। तो उस दिन मैं ये करता हूँ कि ज्यादा हुआ तो मन को शांत करने के लिए मैं आराम भी कर लेता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि भगवान ने जो है इतना दिन रात आप काम कर रहे हो, तो हो सकता है उस दिन आपको आराम करने के लिए बोला हो। तो दो संभावनाएं ले सकते हैं, या तो हम ये बोल सकते हैं यार कि आज कुछ भी काम नहीं हुआ, दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि नहीं भगवान ने मुझे आराम करने का एक मौका दिया। क्योंकि लाइफ है सर, जिंदगी तो सबको चलानी पड़ेगी और चलना है, जिंदगी को काटना नहीं है। हर एक पल को, हर एक दिन को, हर इंजॉय के साथ में बिताना है हमको। तो मैं वैसे ही करता हूँ सर, जिस दिन काम नहीं होता उस दिन मैं अपने आप को स्थिर कर लेता हूँ, अपने आप को मैं शांत कर लेता हूँ और आगे की प्लानिंग को मैं सोचता हूँ। और डेली जो है सुबह हो चाहे शाम को हो दोपहर को हो, जब भी आपको समय मिले बिल्कुल आप अपने अपलाइन से जरूर बात करें। जब भी फ्रस्ट्रेशन लग रहा है बिल्कुल अपने अपलाइन से बात करें, क्योंकि एक अपलाइन ही है जो हमेशा बोलेगा कि नहीं यार आप आगे बढ़ोगे, आप आगे बढ़ सकते हो। आपकी जो आगे बढ़ने की जो क्षमता है वो अपलाइन जान रहा है, तो वो आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। और ज्यादा हुआ तो आप उनसे मिलके निकल जाएं, मिलने के लिए निकल जाएं, बातें करें। जो आपके मन को शांत कर रहे हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, बिल्कुल आपको मन में शांति मिलेगी। फिर निरंतरता में जो आगे मैं बढ़ते गया सर, फिर उसके बाद में 6A की जर्नी भी कंप्लीट हुई, 6A 2 की भी जर्नी कंप्लीट हुई। बीच बीच में थोड़ा सा लगता था नहीं यार, मतलब काम को ही मैं ज्यादा बहुत ही महत्व देता था। काम को बहुत महत्व देने के साथ साथ में एक चीज मुझे लगा सर कि अगर मैं जॉब करता तो वाकई में समय नहीं दे पाता कहीं। तो आज जो समय मैं दे पा रहा हूँ, काफी सारे लोग हैं, सबके साथ में अलग अलग सब सिचुएशन आता है, तो आज मैं जो है चाहे शादी हो, मतलब हर एक पल को एंजॉय में जो बोल रहा हूँ ना, क्योंकि पैसा होना इंपॉर्टेंट वो तो है ही है सर, मंजिल तो मिलना ही है, लेकिन जिंदगी में ना सुकून सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर लाइफ में पैसा भी है लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं है तो कोई मतलब नहीं है सर पैसा का भी। क्योंकि पैसों से वाकई में है, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सुकून भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ में। तो उस समय जब मैं देखता था कि गवर्नमेंट जॉब जैसे साथ में कई सारे लोग हैं, है ना, अपने साथ में गवर्नमेंट जॉब भी है, प्राइवेट जॉब भी है, डॉक्टर इंजीनियर सभी प्रकार के जो व्यक्ति हैं, तो मैंने किसी से पूछा एक व्यक्ति से, तो मैंने बोला सर आपको तो हर महीने पैसा आता है, तो आपको तो कोई टेंशन ही नहीं रहता होगा, बिल्कुल आपका जो लाइफ है वो तो आसानी से गुजरता रहता होगा। फिर वो बोले यार कि आपकी जो लाइफ है ना वो हमारी लाइफ बहुत थोड़ा सा डाउन ही है। तो मैंने इस चीज को ना रियलाइज किया, बाद में मैंने सोचा सर कि वाकई में यार कि सर लोगों की जो लाइफ है जो गवर्नमेंट जॉब में है, वो तो अगर 30,000 पेमेंट है तो 31,000 तो वो अपने मर्जी से कर ही नहीं सकता, तो कैसे लाइफ चल पाएगी। तो मैंने उस चीज को रियलाइज किया कि आज जैसे हम है तो हम तो अपनी क्षमताओं के अनुसार जो है हम उतना इनकम हम ले सकते हैं। तो मैंने उस चीज को भी सोचा कि वाकई में आज जो गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं क्यों काम को मतलब और महत्व दे रहे हैं, क्यों एक्स्ट्रा काम करना चाह रहे हैं। तो आज भी जैसा कि मैं 6A 2 हूँ, फिर भी आज मेरे पिताजी जो है वो बोलते हैं कि बेटा एक आध गवर्नमेंट जॉब कर ले, आज भी, क्योंकि एक सेटलमेंट जिंदगी वो चाहते हैं। बट वही घर की मुर्गी दाल बराबर जो बोलते हैं ना, वही लोगों के थिंकिंग में है सर। आज भी जो कैंगन कर रहे हैं, हो सकता है कई परिवार में आज भी लोग खुशी ना हो, यार क्या कर रहे हैं, बस इधर घूमना उधर घूमना, बस यही कर रहे हैं, होना जाना कुछ नहीं है। लेकिन जब आप सफलता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो वाकई में एक ना एक दिन आपके घर वाले भी आपका साथ जरूर देंगे। ये तो तय है सर, जो कि आज अपने साथ भी ऐसा हो रहा है कि आज फैमिली वाले लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली वाले लोग भी साथ दे रहे हैं, आज निरंतरता में हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब तक आप अपने आप को साबित नहीं करोगे तब तक लोगों को वही लगता है कि बस ये तो यहाँ जा रहा है वहां जा रहे हैं घूम रहे हैं। लेकिन दूसरे लोग जो बाहर के लोग हैं ना, उनको दिखता है कि एक्चुअल में हमारी लाइफ कैसी है। आज मैं मेरे दोस्त लोग को बोलता हूँ, जैसे जो जॉब में है उनको मैं बोलता हूँ कि
भाई तुम लोग का तो काम बहुत बढ़िया है यार, जॉब में हो, हर महीने आपकी सैलरी भी आ रही है, बढ़िया होगा लाइफ ऐसा करके। तो उन लोग जो है मुझे तारीफ करते हैं, मेरे बारे में बोलते हैं कि नहीं यार आपकी लाइफ बहुत बेटर है, कि छोटे से उम्र में जो है आपने इतना सारा चीज कर लिया। पहले मेरे घर वाले जो है लोगों का उदाहरण देते थे, अरे उसका बेटे को देखो वो बैंगलोर में जॉब कर रहा है, उसका बेटा देखो वो मुंबई में जॉब कर रहा है, उसका बेटा देखो वो दिल्ली में जॉब कर रहा है। बट आज खुद जो लोग हैं, उनके जो बापू लोग हैं, आज मेरा उदाहरण दे रहे हैं। तो बहुत गर्व महसूस करता हूँ सर इनेजी की इस प्लेटफॉर्म पे आके। और बहुत ही मतलब एक आनंद की अनुभूति होती है कि लोग जो है आज मेरा उदाहरण दे रहे हैं। आज मेरा बापू भी खुद मेरा ही उदाहरण दे रहा है। मैं दूसरे के मुंह से जब सुनता हूँ तो मुझे किसी भी प्रकार का कोई घमंड नहीं है सर। निरंतरता में जो मिलना है वो तो मिलेगा ही। काम को महत्व देंगे, जो जिस काम को जितना महत्व देगा है ना, उतना प्रकृति भी उनको महत्व देगा। आज सबके पास में 24 घंटा है, बट कोई काम को जो है आज मान के चलो इनेजी को अगर कम वो समय दे रहा है तो उसको उसके हिसाब से अर्निंग मिलेगा। जो जितना महत्व जिसको दे रहा है उसको उसके हिसाब से वो महत्व मिलेगा। तो वैसे मैंने भी इनेजी को महत्व दिया तो उस हिसाब से मुझे भी महत्व मिल रहा है। और जो इनकम है वो तो आ ही रहा है, सारी चीजें हैं। तो लाइफ में उतार चढ़ाव जो है वो आते रहेगा, चलते रहेगा। बीच बीच में लगता था 6 से 2 होने के बावजूद भी मुझे थोड़ा सा लगता था नहीं यार कि मतलब जिम्मेदारी जो है मुझे ही ज्यादा हो रही है। क्योंकि भले लोगों को लगता है कि 6 से 2 पद पर है या 6 से 2 days 2 है, 6 से 2 days 3 है, तो उनकी जो लाइफ है बहुत ही इंजॉयफुल या बहुत ही शानदार जो है बीतती होगी। लेकिन अनुभव जो होता है ना सर, मेरा ये मानना है कि अगर बेटा एक है ना तो उसके लिए एक हद तक सोचते हैं हम, एक हद तक कमाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर बेटा 2 3 हो जाए तो हमारी जो क्षमता है ना उसको बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि सबको देखना रहता है। तो इसलिए जो लाइफ है ना 6 से 2 days 2, ये सबकी जो लाइफ है वो सबका अनुभव अलग अलग होता है सर। तो इसमें जो है अपनी जो क्षमता है वो बढ़ाना पड़ता है। जिम्मेदारियां उसी को मिलती है जो उस जिम्मेदारी को निभाने के लायक होता है, या भगवान उसी को ही जिम्मेदारी देता है। बट भले आज हम 1 A 2 A 3 A 4 A हो, हमारी जो लाइफ है वाकई में दिखता है और वो लाइफ है सर। वो लाइफ जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप आएंगे तो पता चलेगा वाकई में कि जिम्मेदारी तो रहती है, साथ ही साथ में जो इंजॉयमेंट है, जो लाइफ जो रहता है। आज जैसे मैं देखता हूँ लोगों को, जैसे कि मैं ज्यादा दूर की बात नहीं, हमारी जो डेज 3 है, जैसे वाई के प्रधान सर है, महेश आड़ा सर जी है, साथ ही साथ में संतोष कुमार मोहंती सर जी हैं। तो सभी का जो सानिध्य है, अपना सहयोग जो है बहुत ही सराहनीय रहता है। बट मैं तीनों की जब लाइफ देखता हूँ, एक मान के चलो जितना ज्यादा तो लोग ट्रेन में सफर नहीं करते, बस में सफर नहीं करते, उतना ज्यादा तो सर लोग जो है फ्लाइट में सफर करते हैं। तो आज जो लोगों का जो सोच रहता है कि एक फ्लाइट में सफर का, मेरी भी सोच थी सर, मैं भी एक गांव से निकला ही हुआ था। बट मेरी भी सोच ये थी कि नहीं यार वाकई में लाइफ जो है वो एंजॉय करना चाहिए। एक हेलीकॉप्टर में मैं बता रहा हूँ सर, कोई घमंड नहीं है, लेकिन इस बात को मैं बता रहा हूँ कि मेरे गांव में भी आज भले ही कितने मतलब जॉब वाले हो या भले ही कितने किसान वर्ग हो, बड़े बड़े व्यापारी वर्ग हो, लेकिन आपकी जो सोच है आज भी वो मतलब हवाई जहाज जो बोलते हैं ना, वो हवाई यात्रा किए ही नहीं आज तक। क्योंकि सबसे मेन चीज होता है सोच। भले उनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन सोच ही नहीं जा पा रही वहीं तक। क्योंकि मेंटलिटी में वही चीज बता है कि बस जीवन भर कमाना है और खाना है, कमाना है और खाना है। एक जन में एक व्यक्ति से जब चर्चा हुई तो वो बोले कि यार मेरी लाइफ तो बहुत बढ़िया चल रही है, बस रोज का जिंदगी जीना है, कमाना खाना है, रोज का कमाना है, रोज का खाना है। मैं बोला भाई अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाएगा तब क्या करेगा? उस समय तो सोचना पड़ेगा ना कि एक्स्ट्रा इनकम भी होना चाहिए। तो फिर वो भी मेरे इस वक्त से एग्री किया, और मेरे इसमें काम करने के लिए भी वो अभी आतुर हो रहा है, वो भी आ रहा है सर। तो लोग भले ही सोचे कि लाइफ जो है बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में भी वो चीज रहता है, डर रहता है कि यार इनकी हो रहा है तो फिर सब लोग जो है घर की तरफ हाथ हो जाता है सर, फिर वहां से निकलते हैं। तो सभी लोग ये निवेदन है कि जो लोग ऐसे हैं उनको क्या साथ लेके आगे बढ़े, और आगे सब बढ़ते ही जा रहे हैं सर। तो ऐसे जो है लाइफ जो जर्नी जो है वो चलती जा रही थी। और सबका स्टेशन एक ही है, 6 से 2 days 3, सबका स्टेशन एक ही है। तो ट्रेन जो है वो कभी भी पहुंच सकती है, वो पहुंच रही है, सबको मौका मिल रहा है। जैसे आज मुझे जो है सौभाग्य मिला वाव अकेडमी के अंतर्गत में कि सबका एक लगता है कि मुझे भी लोगों को सुनना चाहिए, मेरा भी वाणी कोई सुने। जीवन परिचय जैसे हम पहले पढ़ते थे, इसका जीवन परिचय मैथिली चरण गुप्ता जी हैं, या तरह तरह के जो नाम है सबका जीवन परिचय हम जो सुनते थे। तो आज जितने भी लोग बैठे हैं सबको लगता होगा कि मेरी जर्नी भी कोई सुने, क्योंकि सुनने वाला भी तो होना चाहिए सर। लाइफ जो है हम कितना भी पैसा कमा रहे हैं, कितना भी हम इंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो देखने वाला भी तो होना चाहिए ना, तभी तो लाइफ का मजा है। नहीं तो सारा पैसा आपको ही मिल जाए और कोई देखने वाला ही नहीं रहे तो उस पैसे का मजा भी नहीं आएगा। तो मंजिल जो है एक ही है, सबका स्टेशन एक ही है। कोई धीरे से पहुंचेगा, किसी का ट्रेन लेट हो सकता है, लेकिन पहुंचेगा जरूर। तो इस बात को जो है मैं मान के चल रहा हूँ। सबकी लाइफ है जब 1 A 2 A, आज भी मैं सोचता हूँ जब 1 A 2 A की जो जर्नी जो है, क्योंकि लोगों को लगता है यार बहुत ही सौभाग्यशाली है, उसको पहले ज्वाइनिंग मिल गया या उसके हिस्से में पहले आ गया। तो हो सकता है सर मेरे माँ बापू का कर्म रहा, मेरा कर्म रहा है, सबका आशीर्वाद रहा, ऊपर वाले का, प्रकृति का, जो मुझे इस चीज के बारे में पहले सौभाग्य मिला, जानकारी जो है, और मैं लोगों को आज जानकारी शेयर कर पा रहा हूँ। लेकिन इसमें जो है क्षमता, जो जैसे मैंने कहा कि मेरी जो क्षमता हो सकता है आप में मेरे से ज्यादा क्षमता हो। क्योंकि एनर्जी का प्लेटफॉर्म जो है ना बहुत ही शानदार लगा। किसी सीनियर ने एक बात कही थी
कि सबसे पहले कोई कंपनी वाला अगर आ रहा है तो उसको यही पूछना कि आपका क्या प्रोजेक्ट है, जो मतलब जो प्रोडक्ट है क्या वो पेटेंटेड है, क्या उसका प्लान पेटेंटेड है। तो आज भले प्रोडक्ट पेटेंटेड हो सकता है लेकिन प्लान इनेजिक का ही पेटेंटेड है। तो ये सबसे खास बात लगा सर इनेजिक का। दूसरा चीज लगा कि अगर कोई सीनियर, विक्रम जी आवाज चली गई आपकी? सर एग्जिट हो गए क्या? तो जी नहीं है सॉरी वो। सर, सॉरी वो थोड़ा सा नेटवर्क था जी। तो सब जो है सर, हो सकता है मेरे भी क्षमता अनुसार जो है आप में जो है बहुत ज्यादा क्षमता हो, तो आप जो है मुझसे भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं सर, और सबको अपनी अपनी क्षमता है, क्षमता के अनुसार भी काम करना है, निरंतर आगे बढ़ना ही बढ़ना है सबको। और मैं जो है अपने आप को जो है, सर आवाज आ रही है क्या? जी बढ़िया आवाज आ रही है। दिखाई दे रहा है आपका? आवाज आ रही जी है जी सर। चलिए सर, साउंड को बिल्कुल क्लियर है ना। तो निरंतर जो है मैं अपने आप को इस प्रकार उठाता हूँ कि अगर जीवन भर इंजॉय करना है, अगर जीवन भर आराम से सोना है, आज तो आपको उठना पड़ेगा जी। ये मैं रोज सुबह जो है अपने आप उठाता हूँ सर। उठने का मन मेरा भी नहीं करता है, रोज सुबह उठने का मन किसी का नहीं करता, लेकिन मैं जब परिहार सर को रोज सुबह देखता हूँ, मैं देखता हूँ सर जो है रोज अपना काम को निरंतर करते जा रहा है। हम सब अगर कोई भी उठे ना उठे रहे, फिर भी जो है सुबह 7 बजे जो है परिहार सर बिल्कुल उठे रहते हैं। तो उनको देखकर भी मेरे अंदर में एक एनर्जी आती है कि सर जो है जॉब में रह के भी इस काम को निरंतर कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, साथ में फैमिली को भी, सर की फैमिली को भी मैं देखता हूँ अपने दोनों मिल के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे भी लगता है नहीं सर, अगर जिंदगी में जो आराम करना है, सोना है, तो आप तो इस प्रकार मैं आपको उठाता हूँ। और जो है लाइफ में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट में एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, समय तो बहुत बचा हुआ है ना, लेकिन हो सकता है मैं ही बात करूं तो ज्यादा उचित नहीं है। लोगों से भी मैं सुनना चाह रहा हूँ कि अनुभव जो मैं बोल रहा हूँ हो सकता है किसी के साथ में रिलेट भी हो, जो मैं बोल रहा हूँ किसी की जर्नी भी हो सकता है मेरे साथ। विक्रम जी आवाज चली जा रही है, आप स्क्रीन को ऑफ कर लीजिएगा। आपका साउंड चला गया है अभी। तो मैंने जब स्टार्टअप किया तो मेरे पास भी जो है इनकम का कोई तरफ से साधन नहीं था। पिताजी की किसानी थी, 2.5 एकड़ की खेती है, और उससे भी बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं पा रहा था, तो पैसा जो है वो बहुत ही कम था। तो उस समय फिर पैसे के लिए जद्दोजहद किया मैंने, इधर उधर से, और बहुत ही शानदार सपोर्ट मिला मुझे मेरे बड़े पापा जी का, मेरे बड़े भैया जी का। उनके सपोर्ट के बदौलत जो है आज मान के चलो मेरी मशीन भी आई, और मशीन के साथ साथ ही मैंने काम को शुरू किया। तो उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि 50 रुपए जो पेट्रोल है ना, उसके लायक भी नहीं था मैं। सबकी स्थिति ऐसी रहती है। मैं जब कॉलेज भी जा रहा था, तो कॉलेज जब जा रहा था तो मैं साइकिल से जा रहा था कॉलेज भी। तो साइकिल से जब कॉलेज जा रहा था, तो मेरा एक मित्र है जो अनु सातनकर जी, मैंने पहले ही जिक्र किया था, तो वो भी सेक्टर 1 से ही जाते थे। तो उनको लगता था कि नहीं यार ये साइकिल से जाता है, तो उसको भी अच्छा नहीं लगता था। तो 2 साल 2.5 साल तक तो जो है मैं साइकिल से ही जाना आना किया। फिर उसके बाद में उनको लगा कि नहीं यार इसको भी साथ में लेके चलना चाहिए, तो वो पेट्रोल डलवाते थे और मैं उसको बाइक लेके चालू करके मैं लेके जाता था। उस समय ये होता था सर कि अगर जैसे उनका मन नहीं है तो कॉलेज से अगर जाना है, दोपहर में भी अगर हमको मतलब हाफ टाइम में भी हमको वापस आना है, तो हाफ टाइम में भी मेरी तो मजबूरी थी। सर जी लिख रहे हैं मैं तो पैदल जाते थे, बिल्कुल सही बात है सर। साधन वो इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल साधन हो रहा है सर। तो मेरे पास में साधन था तो मैं बिल्कुल गया सर साइकिल से, है ना। तो परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, धीरे धीरे परिवर्तन हो ही रहा है सर। तो उस समय जब पैसा नहीं था तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो वही मैं बता रहा था कि बीच में जब आना होता था तो मेरी तो मजबूरी थी। अब मैं किस में आता, क्योंकि मैं तो साथ में उनके गया ही था। तो बीच में जो है आ जाता था, तो अब जैसे भी हो कि आ तो जाता था, लेकिन घर से डांट पड़ती थी कि कैसे इतने जल्दी आ गया। तो यही जो है वो सौभाग्य मिला कि बोलते हैं ना, अगर भला करोगे तो लाभ जरूर मिलेगा। तो इनेजिक में जो है सर वाकई में मुझे पहले सौभाग्य मिला इनेजिक ज्वाइन करने का, और दूसरा सौभाग्य मिला मेरे दोस्त को, क्योंकि उन्होंने मेरा भला किया था। तो कर्मों का जो फल है ना वो कहीं ना कहीं मिलता ही है। तो उन्होंने मेरा भला किया था, उनको मेरा लाभ भी होगा सर, क्योंकि वो मेरा भला किए तो उनका लाभ हुआ, इनेजिक में वो भी ज्वाइन हुए। तो इससे उनकी भी लाइफ आज बेटर हो रही है और बेटर चल रही है। दूसरा चीज ये है कि इसी से रिलेटेड मैं बात करना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ भी किया हो, उसको कभी मत भूलिएगा। कोई व्यक्ति अगर आपके लिए कुछ किया हो ना, तो कभी मत भूलिएगा उस चीज को, क्योंकि कर्म फल है वो बिल्कुल वापस मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपने किसी के लिए कुछ किया है तो उसको बोलो भी मत। लेकिन अगर आपके लिए किसी ने किया है तो उसको भूलना भी नहीं चाहिए। लोग यही गलती करते हैं सर, लोग ना भूल जाते हैं। बापू जो है कितना भी किया रहा है, कितना भी किया रहा है, कितना भी स्ट्रगल किया रहा है अपने बेटों को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो बेटा लास्ट में यही बोलता है कि बापू ने कुछ किया ही नहीं मेरे लिए, यही वर्ड रहता है। तो बिल्कुल भी हमको भूलना नहीं है। हर किसी को जो है अपनी अपनी लाइफ है, तो अपनी अपनी लाइफ के अनुसार में जो हम किए हुए हैं उसको वो सामने वाला याद रखेगा। अगर हमको जो है हमारा हाथ अगर भगवान ने हमको दिया किसी को देने के लिए, तो वाकई में आप देने वाला ही बनो।
लेने वाला मत बनना सर, देने वाला ही बनो। और शुक्र गुजार मानो ऊपर वाले का कि आपको देने वाला ही हाथों में रखा है। चाहे हम किसी को साधन दे रहे हो, चाहे मतलब उनको जो चीज की कमी है, अगर हम उस चीज को दे रहे हैं, अगर सामने वाले के पास में किसी भी चीज की कमी है, अगर हमारे पास में सक्षमता है, हमें क्षमता है कि हम उसको दे सकते हैं, तो बिल्कुल भी उस चीज को निगलेक्ट ना करें, बिल्कुल उस चीज को दे दो। क्योंकि प्रकृति आपसे करवा रही है, आप कुछ नहीं कर रहे, प्रकृति करवा रही है आपसे। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो प्रकृति वो आपको देख के ही वो सारी चीजें दे रही है। तो मैंने जो क्षमता अनुसार वाली जो बात कही थी, तो वाकई में आज मैं बोलना चाहूंगा कि हर कोई जो है वाई के प्रधान सर नहीं बन सकता, हर कोई जो है महेश हाड़ा सर नहीं बन सकता, हर कोई जो है संतोष कुमार मोहंती सर जी नहीं बन सकते। सब में अपनी अपनी क्षमता है। भले हम उनको देख के उनके अनुसार काम करने के इच्छुक हो सकते हैं, लेकिन हर कोई वैसा नहीं बन सकता। सबको अपने अपने नाम, जैसे कि शुरू में ही लिखा था विक्कू, है ना, तो वाकई में सर विक्कू नाम से ही मैं जाना जाता हूँ गांव में जो है विक्कू। लेकिन आज विक्रम सर की जो उपाधि मिली है वो बहुत ही शानदार लगता है सर सुन के। लेकिन विक्कू ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, विक्कू सर भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो नाम है वाकई में इनेजिक और मेरे गुरुदेव, मैं लाइफ में कभी भी उनको नहीं भूलूंगा, जिन्हें उंगली पकड़ पकड़ के मतलब हर वक्त में जो है मेरा साथ दी सर, हर वक्त में। अगर मैं कहीं गलत भी हो रहा हूँ तो उनको पता नहीं उनके अंदर ऐसा क्या विश्वसनीय शक्ति बोल सकता हूँ या ईश्वरीय शक्ति बोल सकता हूँ कि जो चीज होना रहता है उनको इस चीज के बारे में पहले से ही मतलब अनुभव हो जा रहा था सर उनको कि 6 महीने बाद में क्या होना है। तो वाकई में ये चीज, जैसे कि उस दिन राजन मांजरेकर सर का मैंने स्पीच सुना, राम बहादुर पटेल जी है उनका मैं जब स्पीच सुनता हूँ तो मैं उनसे रिलेट करता हूँ। जैसे कि 6 पॉइंट जो बोलते हैं, वाकई में 6 पॉइंट जो है वो सबसे ही महत्वपूर्ण है। ड्रीम लिस्ट, अपना जो बोलते हैं 100% फॉलोअरशिप जो है, मेन बुक्स टिप्स जो लेना रहता है फंक्शन का, है ना, तो फंक्शन को जो है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लोग भले बोलते हैं अरे यार बार बार वही 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 तो डेमो रहता है, वही तो अपना मीटिंग रहता है, वही सेमिनार रहता है, लेकिन जिस सेमिनार को वाकई में आप अटेंड नहीं करते ना, वही चीज जो है उस दिन जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, सबसे महत्वपूर्ण रहता है। मैं लोगों को बोलता हूँ जिस दिन, मैं तो खैर अटेंड करता हूँ, जिस दिन मतलब अच्छा चीज रहता है और लोग अटेंड नहीं कर पाते, मेरे ही डाउनलाइन कई लोग ऐसे हैं जो अटेंड नहीं कर पाते, तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार आज आपने बहुत ही बेहतरीन चीज को मिस कर दी। तो उनको भी रियलाइज होता है इस चीज का कि वाकई में सर मुझे अटेंड करना था, लेकिन जो बीत गया सो बीत गया, वापस आने वाला है ही नहीं। तो हमको आगे की सोचनी पड़ेगी सर, और निरंतरता में आगे हमको बढ़ना ही पड़ेगा। लास्ट में सही दिल से धन्यवाद है आप सभी का। और वाकई में हर कोई परिहार सर नहीं बन सकता, क्योंकि सुबह 7 बजे उठने का जो श्रेय है, लोगों को उठाने का जो श्रेय है, वो जाता है, सैल्यूट करता हूँ सर को, मिस्टर परिहार सर को, जो हम सभी के बारे में, नहीं तो आज परिहार सर जो है अगर स्टार्ट नहीं करते सुबह 7 बजे तो हो सकता है कोई स्टार्ट ही नहीं करता। तो सैल्यूट है सर को। लास्ट में मेरा एक ही वर्ड रहता है सर कि जीवन में, जिंदगी में तब तक भागते भागते काम करो जब तक सोते सोते पैसा आना शुरू ना हो जाए। राइट बात है सर, एग्री करते हैं इस बात से? बिल्कुल विक्रम सर, आपको सुन के, क्योंकि हमने और भी 1-2 बार अवसर मिले थे आपको सुनने के, पर 1 घंटे का समय मिल नहीं पाता है जब अपन फिजिकल मंच पे होते हैं। तो बहुत सारा कुछ लिया था। लास्ट जो शंखनाद की सीरीज का जो प्रारंभ हुआ था वहां पर भी सुना था आपको थोड़ा सा, जो पर्सनल मीटिंग हुई थी उसमें। और जो आपने बोला कि लाइफ को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है, और वही मकसद भी होना चाहिए। बहुत सारी बातें आपने बोली और इतना सरल तरीके से आपने अपनी जर्नी को शेयर किया है, छोटे से गांव से निकलकर। दोस्तों यहाँ पर हम बैठे, मुझे जहां तक लगता है 90% लोग हम गाँव के हैं और सब अभाव में जिए हैं, है ना। सभी अभाव में जिए हैं। अब जो है अभाव से बाहर निकल रहे हैं, तो घमंड नहीं करना है। वही हर सीनियर लीडर या जो भी साथी आते हैं वो इसी बात को रखते हैं, हेल्प करना है, देने का भाव होना चाहिए। उन्हीं बातों को हम सफलता की ओर हमको ले जाने का ये मूल मंत्र है। निरंतरता बनाई रखना है, हमको काम करते रहना है। विक्रम सर, आपने बहुत सारी बातें की हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आज हेल्थ को लेकर परेशान है। आपके घर में आपने बताया कैसे बड़े पापा को गैंग्रीन हुआ, कैसे भाई अल्सर में थे, कैसे मम्मी को बीपी का प्रॉब्लम था और सबसे बाहर हुए, और कैसे जॉब की जो चिंता होती है हर पिता को होती है। और चूंकि हम में हैं उसके बावजूद भी हमको आज भी, हालांकि अब बच्चों के लिए चिंता खत्म हो चुकी है कि क्या होगा, अब तो समझ में आ गया है कि बहुत कुछ होगा, क्योंकि जो अपन कर रहे हैं वो बच्चों के लिए कर रहे हैं, हर पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं। और इनमेजिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जो आजादी देता है आगे बढ़ने की, हर सपने को पूरा करने की। बस हमको तैयार होना है, और वो आप और हम सब जितने भी हैं 406 साथी बैठे हैं, लगभग मैक्सिमम सभी, तभी तो हम बैठे हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छी जर्नी है विक्रम सर की, एक छोटी सी उम्र के पड़ाव में इतनी दूर तक जाना और अभी डेस्टिनेट यात्रा करना, उससे आगे का प्लान कंपनी को मजबूर होना पड़ जाएगा भारत के लिए। अभी हमारे राणा सर और मोहंती सर और बहुत सारे लीडर हैं जिनके नाम शायद हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, उस यात्रा तक जा ही रहे। हमने हमारे राजन मांजरेकर सर को सुना, डेस 6 की यात्रा कंप्लीट कर चुके हैं, बस 2 ही कदम हो रहे हैं, उसके बाद कंपनी को विचार करना पड़ेगा अभी क्या। तो बहुत अच्छा सर विक्रम सर, आपका सेशन जबरदस्त है। दोस्तों कोई बात कर तो रेसेंट कीजिएगा, आप अपने आप को सर से कनेक्ट करिएगा, क्योंकि जो मंच होता है यहाँ पर स्पीकर का वो तो बोलते ही है, और मैं भी बीच में बोलते ही रहता हूँ, पर आप लोग अपनी भावना प्रकट कर सकते हैं विक्रम सर से कनेक्ट होने के लिए, रेसेंट कर सकते हैं।
एक चीज का सर और मैंने वो किया, कैलकुलेशन मैंने किया कि अगर डे 3 में साल का भी अगर 2 करोड़ रुपए आ रहा है, साल का बोल रहा हूँ सर, महीने का नहीं बोल रहा हूँ, साल का अगर 2 करोड़ रुपए भी आ रहा है ना, तो अगर हम लाइफ को, जिसकी लाइफ आज 40 साल है, मैंने एक एवरेजन लिया है कि अगर 80 साल भी इंजॉयमेंट के साथ हम जी रहे हैं, 80 साल भी, तो हमारे लाइफ का कितना बचा? 40 साल। तो अगर 40 साल में भी अगर हम घूमने निकले, तो साल में मैं बोलता हूँ एक टूर, तो सिर्फ हम 40 जगह ही घूम पाएंगे सर। जो मानव जीवन जो मिला है ना, वो मानव जीवन ही ऐसा जीवन, क्योंकि गधा तो हंस नहीं सकता। सब चीज जो लाइफ को एंजॉय करने का जो है मनुष्य जीवन जो मिला है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको हमको समझना है, इस चीज का जो है उपभोग हमको करना है सर। जो मनुष्य जीवन जो सौभाग्य से हमको मिला है, उसका उपभोग हमको करना है, उसको काटना नहीं है, उपभोग करना है, हर पल को एंजॉय करना है। तो 40 साल, तो 1 करोड़ आप बैंक बैलेंस भी रखोगे ना, तो 1 करोड़ को घूमने में लगा दो। अब वो घूमने में लगाओगे भी ना, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? लोगों के पास में जाएगा, और लोगों के पास जाएगा तो रिटर्न आके कहाँ आएगा? अपने पास ही तो आना है सर, रिटर्न होके अपने पास ही आना है। तो इस चीज को जो है बिल्कुल आप जो है, जो पैसा उसको देते रहिए, तो रिटर्न आपको ही मिलना है। क्योंकि जिंदगी में इतने सारे लोग हैं ना, वो सब हमारे ग्राहक ही हैं, सब ग्राहक हैं। जब तक पैसा रोटेशन नहीं होगा, एक दूसरे का हेल्पिंग नहीं होगा, तब तक जीवन दिनचर्या आगे बढ़ ही नहीं सकता। नहीं तो आप इकट्ठा करके रख लो, आप अपने बैंक में ही समाहित करते जाओ, करते जाओ। मैंने एक चीज बोला ना सर, पैसा आपके पास कितना भी हो, लेकिन जिंदगी में सुकून होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने एक स्पीच मैंने देखा था, कोई बेंगलोर के इंजीनियर थे, उनका जो पैकेज था सर, वो था 58 लाख रुपए। उनका साल का पैकेज था 58 लाख रुपए। और उन्होंने एक बात बोली थी कि यार मेरे पास में पैसा तो बहुत है, लेकिन मेरे साथ बात करने के लिए कोई एक व्यक्ति भी नहीं है। वो अकेला महसूस करना है, अकेला महसूस कर रहा है अपने आप को। ये हो रहा है सर लाइफ में। तो इससे बेटर है कि लोग जो है अपने लाइफ को एंजॉय करते रहें और निरंतरता में जीवन को आगे बढ़ाते रहें। क्योंकि जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा के गुजारो, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह जिंदगी कितनी बाकी है। सही बात है सर। तो एंजॉयमेंट के साथ में आगे बढ़ते रहें। आप सभी का सही दिल से धन्यवाद है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतने देर तक सुना। और ये मौका जो है हर किसी को मिलेगा। मैंने पहले ही बोला था कि मंजिल हर किसी की एक ही है, भले समय अलग अलग हो सकता है। तो आप कंसिस्टेंट निरंतरता जो है बनाए रखें। और जो भी सर, बिल्कुल मैं आपको भी सुनना चाहता हूँ। स्वागत है सर आप सभी का। नरेंद्र पटेल जी हैं, एक्समैन हैं, सेना से देश की सेवाएं करने के बाद अभी स्वास्थ्य सेवाओं पे आए हैं। नरेंद्र जी, आपका हैंड लो हो गया है, शायद लगता है लॉग आउट हो गए, अभी रिसेंट था उनका। चलिए दोस्तों, कोई साथी हो जो बात करना चाहते हो? आ गए नरेंद्र भैया। नरेंद्र भैया, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट कीजिए जी। वेलकम है आपका। दोस्तों, नरेंद्र भैया भी देश की सेवाएं करते थे, सेना से रिटायर हुए हैं, अभी स्वास्थ्य सेवाओं के विकल्प में लग चुके हैं, क्योंकि हम सब स्वास्थ्य सेवा के कॉन्सेप्ट में। जी नरेंद्र भैया, वेलकम भैया। नमस्ते। वाह, नमस्कार सर। नमस्कार विक्रम जी। एक लास्ट डायलॉग आपने बोला था कि जब तक होते रहो और जब तक पैसा, इसको एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। जिंदगी में सर तब तक भागते भागते काम करो, जब तक सोते सोते पैसा आना शुरू ना हो जाए। बस सर, यही ड्रीम है, क्योंकि भागे तो बहुत दूर तक है, लेकिन वो सोने वाला ड्रीम पूरा नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। बस इतना ही बोलना था सर, थैंक यू। बिल्कुल सर, सबको ये मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू नरेंद्र भैया, धन्यवाद विक्रम जी। पर यार सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर का नेटवर्क इशू हो रहा है सर जी। सर विक्रम सर, सिसोदिया सर को अनम्यूट करते हैं। जी सर। आ गए परिहार सर। जी जी, कॉल आ गया था, सिसोदिया सर, उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। सिसोदिया सर, आप अनम्यूट कीजिए, स्वागत है आपका जी, वेलकम। सर जी नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर का तो बहुत ही एनर्जेटिक सेशन था, और ज्यादा तारीफ नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि तारीफ करना भी आपको अच्छा ही लगेगा। आप कितने 2018 से इस केंद्र में जुड़े हैं? जी सर। तो आपने जो अनुभव किया है कि बिजनेस या फिर सर्विस है या कोई सा भी काम, तो सबसे बेटर क्या लगा आपको? बिजनेस करना या फिर आप सर्विस भी करते थे, सर्विस करना है? नहीं सर, देखो सर्विस इनर्जी का है, तो इससे और बेटर दूसरा कोई ऑप्शन है? आपको क्या लगा? मैंने जो अनुभव किया सर सर्विस का, तो मुझे खैर अनुभव नहीं है, लेकिन मैं जिस प्रकार से लोगों को सुनता हूँ, अगर मैं बात करूं, जैसे अगर हम सबसे ज्यादा जो मानते हैं, जैसे टीचरशिप में,
सभी लोगों को जो भी विभाग में है तो सबको ये लगता है कि सर टीचरशिप जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा लगता है लोगों को, उनको बढ़िया छुट्टी मिल जाती है ना, दिन का मतलब शनिवार हाफ डे होता है, रविवार फुल डे रहता है, बहुत सारी छुट्टियां सर को मिल जाती है। लेकिन जब उनसे भी हम पूछेंगे ना तो वो क्या बोलेंगे, अरे यार कहाँ छुट्टी, मतगणना जनगणना ये सब चीजों में हमको लगा देते हैं, है ना। दूसरी तरफ हम बात करें, जैसे मैंने सबसे बहुत बेहतरीन मेरा जो सोच था ना, एक भैया है पुलिस में, तो उनको मैं जब देखता था उनकी वर्दी को, तो मेरा भी सपना था, सोच था कि नहीं यार मुझे भी ये वर्दी चाहिए, एक लगता था सर कि नहीं मुझे ये वर्दी चाहिए। जब मैंने उनसे भी ये चीज पूछा तो उन्होंने बोला कहाँ भाई, यहाँ दिन में चैन नहीं ना रात को चैन नहीं, कभी भी ड्यूटी बुला लेते हैं, ये उनका वर्ड था। स्वास्थ्य विभाग की भी अगर हम बात करें तो उनको भी मान के चलो 24 घंटा ड्यूटी उनका भी रहता है। तो सबको अपने अपने कर्म के हिसाब से या अपने अपने प्रकृति ने सबको मेंटेन किया हुआ है सर, कोई कम ज्यादा नहीं है, सबको प्रकृति ने मेंटेन करके रखा हुआ है। आज जैसे जो कोरोना आया है ना, तो उसके पीछे भी रीजन ये था कि जो प्रकृति है वो बहुत ही पॉल्यूटेड भी हो चुकी थी। दूसरा चीज जो जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, जिससे लोग जो बेरोजगार की मात्रा में बढ़ रहे थे, तो उसको भी कंट्रोल किया प्रकृति ने, ये बोल सकता हूँ सर मैं। जी जी राइट। तो सबका जो है सर प्रकृति जो है ऑटोमेटिकली वो सब चीजों को मेंटेन कर रही है। तो सर्विस का ज्यादा मुझे अनुभव तो नहीं है सर, लेकिन जिस प्रकार से एनर्जी का जो प्लेटफॉर्म जो मैंने देख रहा है, तो वाकई में डे थ्री की जो लाइफ है ना वो बहुत ही जबरदस्त लाइफ है डे थ्री की लाइफ। क्योंकि मैंने जो इनकम जब सुनता हूं मैं, जैसे 15 लाख 20 लाख महीने का इनकम जो सर लोग जो मिल रहा है अभी, तो अपनी जो है वो बहुत ज्यादा ख्वाहिशें भी नहीं है सर। मतलब वो बोलते हैं ना, साहित्य ना दीजिए आंगन कुटी चबाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, बस वही है सर। सबको जो है कमाने का मौका मिला है, सबको निरंतरता में, मतलब सबके पास आ चीज। अब हम ही सोच लेंगे कि सब चीज मुझे ही मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं। सबको जो है वो मिलना चाहिए। जैसे कि डे थ्री बनने के लिए है ना, डे थ्री बनने के लिए जैसे कि 1500 समथिंग कुछ मशीन है, मतलब जो डे थ्री बनने के लिए जो एक स्ट्रक्चर में लगता है, तो वो तो लगता ही है। साथ ही साथ में और जो लोग हैं उनको भी हम आगे बढ़ने का मौका दें, खुद भी बढ़े और लोगों को भी साथ ही साथ में आगे बढ़ाते जाए, तो एक दूसरे को सपोर्ट भी होगा और सारी चीजें जो है, मैंने वही बोला ना सर कि सुकून वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाई आप पैसा तो कमा लोगे, लेकिन देखने वाला भी तो होना चाहिए ना। आज जैसे कि सर लोग जो है जो फ्लाइट में जो मतलब घूम रहे हैं या एक जो यात्रा कर रहे हैं, तो हम जो लोग देख रहे हैं, तो हम लोग जो देख रहे हैं तो उनको भी ये चीज महसूस हो रहा होगा, नहीं यार वाकई में लोग जो हमको देख रहे हैं, हमको इतना चाह रहे हैं, अगर कोई ना रहा तो उनको भी सुकून नहीं लगेगा सर, है ना। तो ये चीजें हैं सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन था जी। जैसे आप 6 से 2 है जी, तो आपको मतलब 5 बनने में ज्यादा मेहनत लगी, 6 बनने में ज्यादा मेहनत लगी, या फिर 6 से 2 बनने में ज्यादा मेहनत लगी? मतलब ज्यादा इस प्लेटफॉर्म में जैसे 6 से बनने के लिए जो टारगेट दिया जाता है महीने में 11 मशीनें होना, मतलब होना ही, तो ऐसा सबसे मुश्किल काम कौन सा है? 4 है, 5 है, 6 है, 6 से 2? सबसे मुश्किल काम जो है सर वो बने का है। सबसे जो मुश्किल काम है ना वो बने का है, क्योंकि उस समय जो खुद को एफर्ट करना पड़ता है। अपलाइन तो साथ में रहेगा ही रहेगा, वाकई में जो 6 से बनने में, 6 से 2 बनने में जो खुशी नहीं है ना, वो बनने में सबसे ज्यादा खुशी है। तो जब वन होंगे ना तो ऑटोमेटिकली हमारी भी जो क्षमता है वो बढ़ेगा, धीरे 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 क्षमता बढ़ेगा। तो जब एक टीम जो बिल्डअप हो जाती है ना, तो टीम जो है अब 4 जैसे बनना है तो आप अकेले को 20 मशीन नहीं करना है, तो सबके साथ में 20 मशीन करना है, तो उस समय हमारा जो काम है वो हल्का होते जाता है सर। तो 5 से लेके जो 6 है वो भी समय लेता है। तो शुरुआत का जो है वो मशीन और लास्ट जो 10 मशीन, बीच की जो जर्नी है ना, तो जर्नी जो है ना प्रोसेस का मजा लेना है सर, प्रोसेस का मजा लेना है। एक जैसे लोगों की चाहत रहती है कि गाड़ी कार है ना, कार यार मेरा भी एक सपना है, सोच है, लेकिन कार खरीदने के बाद में वो खुशी लगती है क्या? नहीं, खरीदने तक खुशी लगती है, लेकिन उसके बाद वो ज्यों का त्यों हो जाता है। तो वही चीज है सर बस। थैंक यू सर, आज बहुत ही मोटिवेशन। जी जी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है सर एनर्जी का वाकई में जो प्लेटफॉर्म खास करके पेटेंटेड है, इस कारण से और कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। टीके रहना है, टीके रहना है, और टीके रहने के साथ साथ में सिर्फ टीके ही नहीं रहना है, हमको निरंतरता में आगे बढ़ते रहना है। टीके रहने का ये मतलब नहीं कि एक ही जगह हम खड़े रहे या एक ही जगह हम बैठ जाए, कुछ भी ना करें और टीके बस रहे तो सब चीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रन बनाने के लिए भी दौड़ना पड़ता है। तो वैसे ही हमको अगर आगे बढ़ना है तो जिंदगी में दौड़ भाग जो है वो करना ही पड़ेगा, निरंतरता में करना पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंट, जैसे कि मैं जितने भी लोगों को, बहुत सारे अनुभवी लोग हैं जो बताते हैं हर चीजों का, सबका अपना अनुभव रहता है, सब लोग जो अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है इससे मतलब नहीं होना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं इससे ज्यादा मतलब होना चाहिए। क्योंकि दूसरे के पास वो काम करेगा तो दूसरे को पैसा तो आएगा ही आएगा, उससे हमको आ जाएगा नहीं आएगा, तो खुद के लिए हमको खुद को ही करना पड़ेगा सर। तो मैंने जो मेरे जो गुरुदेव है उनकी मैंने बात को फॉलो कर रहा हूँ, और वो हर पल हर क्षण मतलब हर एक चीज को जो है सर मैं पूछ के जो इंप्लीमेंट, आज भी मैं, ऐसा नहीं है कि मैं उनका साथ नहीं लेता, आज भी मैं उनका साथ लेता हूँ सर।
क्योंकि गुरु जो है ना, भले ही मतलब शिष्य जो दोस्त यार वो सब छोड़ दे, लेकिन गुरु जो है वो बिल्कुल बोलते हैं ना कि सड़क और गुरु दो ऐसे लोग हैं जो अपनी ही जगह पे रहते हैं लेकिन आपको रास्ता जरूर दिखाते हैं। राइट। ये चीज है सर। तो पल पल में जो है हर एक चीज को निरंतरता में आप कंटिन्यूटी बना के रखें, और कोई साथ है तो बिल्कुल हम सुनेंगे सर। देंगे सर। अभी है सिसोदिया जी भी एक्चुअल में गवर्नमेंट टीचर हैं और वो भी अपने स्कूल में होंगे। जी चलिए, थैंक यू सिसोदिया जी, बहुत सारी बातें क्लियर की विक्रम सर ने। हमारे ग्रेट लीडर नारायण शर्मा जी को अनम्यूट करता हूँ। वेलकम सर, यंगेस्ट लीडर। बहुत बहुत बधाई गुरुदेव विक्रम जी। गुरुदेव को बहुत बहुत प्रणाम है, जो कि गुरुदेव का भी हमेशा साथ रहता है, और हर पल पल में भी सर का भी सानिध्य मैं लेते रहता हूँ सर, क्योंकि अनुभव जो है ना, जिंदगी का जो अनुभव है वो मैं सर से ही लेता हूँ। बहुत सारे जो साथी हैं मेरे, जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा लोकेश राजगढ़े सर जी हैं, बहुत सारे लोग हैं सर, तो सबका एक एक करके मैं लेते जाता हूँ और सबको अपने अंदर में समाहित करके आगे बढ़ रहा हूँ। थैंक यू सर। बोलिए सर। बहुत बहुत बधाई। इस उम्र के पड़ाव में जहाँ पे लोग धक्के खाते रहते हैं, कॉलेज जाते रहते हैं, और आप यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपकी कर्मठता है, इसलिए आप डिजर्व करते हो। आपने कभी भी नहीं देखा कि ये क्रॉस लाइन है, कि ये अप लाइन है, कि ये मेरा बहुत नीचे का है, या किसी ने अप लाइन, मतलब सीनियर जो आज डेस्क में है वो भी फोन करते हैं कि यार फलाने को जाके डेमो दिखा दो, तो भी नहीं चुके हैं। ये एक ऐसा लड़का है कभी नहीं रुका है, निरंतर चलते रहा है, निरंतर चलते रहा है, और जो चलते रहेगा वो डैश टू नहीं, वो डैश एड भी बनेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इसकी कर्मठता बहुत ही जीवंत है, देखते ही बनती है। मैंने देखा है इस चीज को, और समझा भी है और बुझा भी है। इस लड़के में वो क्वालिटी है जो सबको साथ लेने की प्रवृत्ति है, और प्रकृति भी हमको यही कहती है कि नीयत अगर पाक साफ है, देने की मादा है, तो बिल्कुल प्रकृति भी आपको देगी फिर, और प्रकृति आपके साथ में चलेगी। सो बहुत वंडरफुल सेशन, बहुत ही जबरदस्त, शानदार, गजब का। बहुत बहुत बधाई विक्रम जी। इसी तरह से आप लोगों की सेवाएं करते रहे, बेहतरीन लोगों को स्वास्थ्यवर्धक जानकारी देते रहे, और इसी तरह निरंतर आगे बढ़ते हैं, यही हमारा आशीर्वाद है। थैंक यू। दोस्तों लास्ट साथी है राम साहू जी है। साहू जी भी आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, और साहू जी अनम्यूट कीजिए अपने आपको, वीडियो ऑन हो सके तो जरूर कर लीजिएगा। अभी ऑन था वीडियो आपका, अभी ऑफ है। राम साहू जी, साहू जी आप अनम्यूट कीजिए ना। चलिए वीडियो भी ऑफ है, शायद हो सकता है इधर उधर। साहू जी आ गए हो तो एक बार फिर से ट्राई कीजिए। चलिए ओके, कोई नेटवर्क इश्यू हो सकता है। यहाँ पर शर्मा साहब ने भी बहुत सारी बातें कही आपके लिए विक्रम जी, और वो बनती भी है क्योंकि हम काम तो कर ही रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, और आपके चेहरे से समझ में आ रहा है कि स्ट्रेस नहीं आ रहा है, एंजॉयमेंट है। एंजॉयमेंट के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, किसी काम को करने में मजा आता है, तो फिर हम थकते नहीं। कितना भी काम कर लिया जाए 24 घंटे भी, जैसे हम अभी दादा को देख रहे हैं, आड़ा सर को देख रहे हैं, वाई के प्रधान सर को देख रहे हैं, तो ये भी लगातार लगे हैं, लेकिन थकावट नहीं है, तो मजा आ रहा है। और जिस काम को करने में मजा है, यहाँ पे बहुत सारे साथी का चेहरा देखते बनता है। सर बहुत सारे यहाँ पे सतीश महाजन जी है, लगातार भाग रहे हैं। साहू जी आप आ गए क्या? चलिए ठीक है, आ गए सर। विक्रम सर, विक्कू, बहुत बढ़िया सेशन रहा सर का। मैं देखा कि इतनी कम उम्र में इस पर्सनालिटी के साथ, बच्चे जैसे पर्सनालिटी के साथ इतनी अच्छी रैंक हासिल कर ली है। सर सुन रहे हैं मुझे? जी जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जैसे अभी आरटीपी में मैंने एक शंभू सर को देखा, व्हाट अट्रैक्टिव, उसका अट्रैक्शन कितना शानदार था, उसने सबको अट्रैक्ट कर दिया, और उसका रैंक भी अट्रैक्टिव था सर, अट्रैक्टिव है। तो ऐसे ही विक्रम सर को भी मैं सुन रहा हूँ, सामान्य शब्दों में बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। छोटी उम्र में इतनी बड़ी बातें करना भी अपने आप में एक टैलेंट है। तो सर से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर जब फील्ड पे जाते होंगे, जैसे मैं जाता हूँ सर, मैं तो हालांकि 40 और वो सर लगते नहीं है, तो हम लोगों को क्या फील्ड का अनुभव नहीं है सर, तो हम लोग को लगता है कि हम बच्चे हैं इस मामले में। किसी को हम अच्छी बातें भी बताते हैं तो वो समझता है ये आज का बच्चा है, ऐसा लगता है। तो ये सर ने इतनी बड़ी रैंक जो हासिल की है, तो मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि ये फॉलो अप पे क्लोजिंग कैसे करते हैं? एक आध वर्ड में एक आध अनुभव अपना बताएं, क्योंकि मैंने भी बहुत सारा डेमो फॉलो अप किया है, पर अभी तक मेरा एक आध भी मशीन आया नहीं है सर। हालांकि मैं खुद से नहीं किया, सीनियर्स के माध्यम से करता हूँ। तो वही सुनना चाहता हूँ सर के मुंह से कि एक आध क्लोजिंग उसने जो किया है वो अपना शेयर करें। विक्रम सर। सर बीच का तो खैर मैं सुन नहीं पाया सर, एक्चुअल में मोबाइल हीट हो गया था। तो मेरा तो मानना है सर कि अगर हम निरंतरता में जो डेमो जो है ना, फॉलो अप का कोई एकदम से अलग सेशन नहीं है सर, बिल्कुल भी।
है ना, हर जगह पे हर टाइप के लोग हैं। जैसे मेरे साथ भी होता था कि यार ये बच्चा है, ये मुझे क्या सिखाएगा, ये मेरे साथ भी हुआ है। अब तो खैर जिस एज में है सर, मेरा तो अभी समथिंग वही 25-26 साल चल रहा है, तो मेरे साथ में सबसे बड़ी कठिनाई यही होती थी कि अरे ये बच्चा क्या सिखाएगा। मेरे जो मान के चलो मेरे साथ में जो लोग भी आए थे ना, तो वो क्या मेरे से उम्र में बड़े थे, तो उनको भी ये लगता था कि यार मैं इनको डेमो में लेके जा रहा हूँ तो थोड़ा एज का फर्क पड़ेगा ऐसा करके। लेकिन मैंने वहां पास देखा सर, एज का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी अपनी सोच रहती है कि अगर लोगों को जैसे मतलब हर किसी का जो सवाल है ना वो एक ही आता है, पैसा नहीं है तो महंगा है, तो कुछ कुछ कॉमन जो चीजें होती है ना सर, वो वही बस होती है और कुछ नहीं होता है। तो उस चीज को जो है अगर हम शालीनता पूर्वक उनको जवाब देना नहीं है, मतलब उनको आगे लेके बढ़ना है सर। जैसे जो नहीं ले मतलब पैसा नहीं है बोला तो उसका सॉल्यूशन सर इमरजेंसी तो कैसा करेंगे, हमको जो है उपाय की तरफ में जाना है सर। या तो बीमारी का इंतजार करो या तो इंतजाम करो। और डेमो में ही भले हम बोलते हैं सर कि डेमो जो है शॉर्ट होना चाहिए तो ज्यादा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। डेमो डेमो आदमी को जो है वो जीरा पाउडर में और वो अपना क्या बोलते हैं हल्दी और चावल में ही लोगों को समझ में आता है। कोई अभी तक सर डेमो में ना करके कोई नहीं बोला है। हाँ हो सकता है अभी जो आपका मशीन नहीं आ रहा है, हो सकता है आपका 1 महीने बाद में एक ही साथ में 10 मशीन भी आ जाए, ये भी हो सकता है। और ये हो रहा है सर, ये हो रहा है। तो आज नहीं तो कल, आज मर्जी से नहीं तो कल मजबूरी से लोग जो है मशीन लेंगे और ले भी रहे हैं सर। तो उसको हमको ध्यान नहीं देना है, बस लोगों को ना आगे उनकी सोच को आगे लेके जाना है, उनको सोच को आगे बढ़ाना है कि वाकई में जैसे मतलब बहुत सारे लोग अनुभवी हैं तो उनका बोल सकते हैं कि ये देखो वो इतनी से मतलब ये पे जो है ऐसा ऐसा कर रहे हैं, आप उनको देखो। आप सबसे पहले लोगों के मानसिकता में वही है सर कि समय जो है ना, समय आज जो बेरोजगार व्यक्ति है उसको आप ये बोल सकते हो कि सर आपके पास में हेल्थ है, आपके पास समय भी है, लेकिन पैसा नहीं है, तो कोई मतलब का है क्या? नहीं है। दूसरा मिडिल वर्ग जो आते हैं उसको हम ये बोल सकते हैं कि सर आप जॉब करते हैं, आपके यहाँ मिसेज भी जॉब करती है, ओवर टाइम भी आप काम कर रहे हैं, है ना, तो आपके पास में हेल्थ भी है, साथ ही साथ में पैसा भी है, लेकिन आपके पास एंजॉय करने के लिए समय बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा चीज हम ये बोल सकते हैं जो बुजुर्ग तरफ में है, उनको रिटायरमेंट जो पर्सन, उनको हम ये बोल सकते हैं कि सर आपके पास में आज पैसा भी है, आपके पास में समय भी है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए आपके पास में हेल्थ अभी बिल्कुल भी नहीं है ना। जबकि इस समय में तो सर आपको सबसे ज्यादा हेल्थ की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा कुछ कुछ बात है सर, सब प्रकार के व्यक्ति आपको मिलेंगे, सब अलग अलग हैं सर। ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा काम कर रहा है कोई कम काम कर रहा है, ऐसा नहीं है, काम सभी कर रहे हैं, लेकिन हम उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाए, मैं ये बोल सकता हूँ। भगवान आपको जब उससे ज्यादा देने वाला है, जितना आप सोचे हैं उससे ज्यादा देने वाला है, वो जब देगा जब उनकी इच्छाएं आपके ऊपर में बनेगी। जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपको वेलकम वेलकम सर, वेलकम। कि आप इस उम्र में इतना अच्छी बात कर रहे हो, सामान्य सामान्य शब्दों में बड़ी बड़ी बात कर रहे हो ना, मुझे अच्छा लगा। मुझे ड्यूटी जाना सर, मंदिर आया हूँ, फिर भी मैं आपको सुनने के लिए थोड़ा सा ठीक सर, थैंक यू, बहुत अच्छा। बिल्कुल सर, वेलकम वेलकम। चलिए दोस्तों, अच्छा मरकाम सर ने रेसेंट किया, लास्ट बात ये सर, उनके बाद किसी को नहीं करेंगे। मरकाम सर अनम्यूट कीजिएगा, वेलकम। हाँ सर जी, नमस्कार आप सभी को। वाह, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। देखिए अभी जो सवाल पूछ रहे थे ना वो भाई साहब जो है जस्ट पहले, आप सभी को मैं विक्कू की तरफ से बोलना चाहूंगा। मैं क्योंकि विक्कू का वो साथी हूँ जो हम लोगों ने पहला कदम मैनेजिंग में हम। मरकाम सर मरकाम सर आपका वॉइस चला गया, आप अनम्यूट कीजिए फिर से। हाँ, मैं कह रहा था मैं और विक्कू वो साथी है सर, जब हम लोगों ने साथ में ही मिलकर स्टार्ट किया था। मैं भी डरता था, विक्कू भी डरता था, यार हमारे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा कि नहीं, ऐसा हमें मन में अनिश्चितता रहती थी। लेकिन विक्कू और हम जो है लगातार लगे रहे, तो आज बहुत अच्छा लगता है कि इतनी कम उम्र में विक्कू के अंदर तो मेरे जितना भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता था। वो तो किसी डिपार्टमेंट में जाने से, जैसे कि एक बार अपन एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे थे, कोई पद होता है आरईओ, तो विक्कू बोलता है यार आरईओ नाम का भी कोई पद होता है क्या एग्रीकल्चर में, ऐसा मतलब एकदम इतनी मासूम, इतना भोलापन। लेकिन फिर भी निरंतरता की वजह से आज विक्कू इतनी कम उम्र में इतने बहुत शानदार रैंक पे हैं। तो आप वो जो सर है अभी जो पूछ रहे थे, मैं कंटिन्यूस अपन करते रहेंगे तो डेफिनेटली विक्कू जी पहुंच सकते हैं, तो हम भी पहुंच ही सकते हैं सर। ओके, थैंक यू विक्कू जी, बहुत बढ़िया सेशन रहा आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर। थैंक यू मरकाम साहब। संयुक्ता सेठी जी हैं, इनको लेता हूँ मैं। आप अनम्यूट कीजिए संयुक्ता सेठी जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, आपका रेसेंट है। चलिए, नहीं सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू। चलिए विक्रम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज के सेशन के लिए। सभी साथियों को बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं आप, जरूर एक दिन हम हर उस मंजिल तक पहुंचेंगे जहां हमारे लीडर जा रहे हैं, जहां हम रोज देख रहे हैं। वो मंच भी मिलेगा और वो मंजिल भी मिलेगी, बस लगे रहना है, डेमोन्स्ट्रेशन करना है, लोगों की भावनाओं को अच्छे तरीके से कनेक्ट होना है, उनसे जुड़ना है और उनके दर्द को महसूस करके उसका निराकरण बताना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सबको, मीटिंग एंड करेंगे।